दी बैंकिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस के भाटिया, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। हमारे बैंकिंग गुरु चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल्स और बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स पे हम बड़े ही सिंपल तरीके से आम जनता के लिए प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के आपको बता सकें। दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट वीडियोस की कड़ी में आज आगे बात करते हुए हम आज कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि किसी भी रेट पे एक बायर है और एक सेलर है। वो एक इन्वेस्टर बायर कैसे बनता है और दूसरा इन्वेस्टर सेलर कैसे बनता है, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के इस शेयर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में परसेप्शन के ऊपर। अब परसेप्शन को अगर देखें तो कैसे परसेप्शन बनती है, जैसे मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, वो ये सोचता है कि कोविड की वजह से जॉब लॉसेस हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, फैक्ट्रीज क्लोज्ड हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो एक परसेप्शन बन गई कि हमारी इकोनॉमी अभी इस प्रॉब्लम में से इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाली है। अब दूसरा इन्वेस्टर है, वो इसी को दूसरी तरीके से देखता है कि कोरोना की वैक्सीन सूनर और लेटर आ ही जाएगी, ये प्रॉब्लम जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगी और जो इंडिया की इकॉनमी है $5 ट्रिलियन इकॉनमी बाई 2025, हम उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे और सब प्रॉब्लम जो है आस्ता आस्ता सॉल्व हो जाएंगी। दो आदमी हैं, दोनों ठीक सोच रहे हैं, लेकिन हर एक की परसेप्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। उस परसेप्शन के बेस के ऊपर उस शेयर में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, जब भी हम इन्वेस्ट करें तो हमेशा हमें एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ और स्पेसिफिक प्राइस के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइमलाइन मतलब 3 महीने के लिए हम कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, ये हमें डिसाइड करके चलना है। सेकंड, हमारा प्राइस टारगेट। हमेशा एक प्राइस टारगेट लेके चलिए कि इस शेयर का ये प्राइस आते ही मैं इस शेयर को सेल कर दूंगा और इसमें से मैं निकल आऊंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए हैं। कभी भी किसी भी शेयर के साथ एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट अपनी नहीं करनी है, तभी आप शेयर मार्केट में इसमें पैसा बना सकते हैं। एक और चीज हमेशा माइंड में रख के चलनी है, जहां हम अपना प्राइस टारगेट लेके चल रहे हैं वहीं पर एक अपना स्टॉप लॉस भी मान के चलना है। स्टॉप लॉस मतलब कि इस शेयर को आज हम खरीद रहे हैं, इसका स्टॉप लॉस नीचे अगर जाना शुरू हो जाए तो हमें किस समय एग्जिट करना है, और वेरी रिलीजियसली हमें अपना स्टॉप लॉस का एडहेरेंस करना है। स्टॉप लॉस में कभी भी कोताही नहीं करनी है, लॉस बुक कर लेना है, बाहर निकल आना है। अगर हमारा प्रोजेक्शन जो हमने किया है, हमारा जो प्रोस्पेक्टिव किसी शेयर के बारे में है, अगर वो ठीक नहीं निकलता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही हमें उसमें से बाहर निकल आना है। अब ये भी एक डिपेंड करता है कि हम इस मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें, ये सोच के करें जिसके डूब जाने से, जिसके लॉस होने से हमारी पीस ऑफ माइंड के ऊपर इम्पैक्ट ना करें। उतना ही इन्वेस्ट करें जितना लॉस हम बियर कर सकते हैं। इट डजंट मीन कि हम लॉस ही बियर करेंगे, प्रॉफिट भी हम कमाएंगे ही इसमें से, लेकिन अगर हमने लॉस हो जाता है तो हमारे पीस ऑफ माइंड पे, हमारी नॉर्मल टारगेट्स पे, हमने घर का खर्च भी चलाना है, हमारा बजट ना इम्पैक्ट हो, हमने बेटी की शादी करनी है, एजुकेशन बच्चों की करनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट ना हो, हमें उतना ही इन्वेस्ट करना है। हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी कभी शॉर्ट टर्म भी बन जाता है। से मैंने SBI कार्ड का शेयर परचेज किया, टारगेट लेके चले कि ठीक है 1000 रुपये हो जाएगा तो मैं उसको बेचूंगा, लेकिन इन बिटवीन मुझे लगता है कि यार 750 रुपये का अगर शेयर आ जाता है, 800 रुपये पे शेयर आ जाता है तो मुझे बेच देना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी कभी शॉर्ट टर्म भी बन जाता है, लेकिन इस समय ये भी ध्यान रख के चलना है कि अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बने हैं तो हमारा जो ओवरऑल टारगेट है, से हमने 1000 शेयर SBI कार्ड के लिए थे, इन बिटवीन हमने 500 शेयर 800 रुपये पे बेच दिए, हम उसको कवर करके चलें, कुछ प्रॉफिट
ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट कमा के फिर हम अपना पोर्टफोलियो 1000 शेयर का बना ले, क्योंकि ओवरऑल हमारा टारगेट जो है, लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 1000 शेयर का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम लॉन्ग टर्म होते हुए भी कभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन जाते हैं, और जब ट्रेडर बनते हैं तो हम छोटा सा प्रॉफिट लेके हम किसी शेयर में से बाहर निकल आते हैं। लेकिन दी अदर वे राउंड, अगर उस शेयर में हमें लॉस होने लगता है तो हम लॉस बुक नहीं करते हैं। उसकी वजह से हम ये सोचते रहते हैं कि लॉस हम बुक ना करें, ये कभी ना कभी कवर हो जाएगा। लेकिन वो कभी ना कभी आते आते काफी टाइम निकल जाता है, तो हमेशा वैल्यू की जो मनी की जो वैल्यू है, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ मनी अगर लेके चले तो उसकी वैल्यू है। अगर 5 साल के बाद हमारा शेयर का वही रेट आता है तो 5 साल हमने उसकी वैल्यू, मनी की जो वैल्यू है वो तो लॉस कर ली। इसलिए हमेशा टारगेट, टाइम वैल्यू के साथ टारगेट लेके चलें, प्राइस वैल्यू का टारगेट लेके चलें। इन्वेस्टमेंट्स जो करें बूमिंग मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट्स करे तो उसे पीस मील में करनी चाहिए, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में करनी चाहिए। से हमने 1000 शेयर लेना है, 200 करके ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 मंथ में लेंगे तो हम अपना प्राइस को एवरेज आउट भी कर सकते हैं। ये अप्लाई करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसे तो लमसम ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और न्यूज़ तो वेट नहीं करती, न्यूज़ तो अभी आ जाएगी, तो हम उसको इमीडिएटली ही हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब हम जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने फंडामेंटल्स कुछ डिस्कस किए थे उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने बात की थी कि किसी भी कंपनी के रिजल्ट से पहले और रिजल्ट्स के बाद जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, रिजल्ट से पहले ट्रेडर इन्वेस्ट करता है। जस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले उसके रिजल्ट्स आए। अब उसमें उसका 1 महीने पहले का अगर रेट देखें तो तकरीबन 2000 रुपये का था। लोगों ने प्रोजेक्शन करनी शुरू कर दी कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, चलते चलते 2300 रुपये पे आ गया। दिस इज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो न्यूज़ पे इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे ही न्यूज़ आई, जैसे ही रिजल्ट्स आए, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, वो उसमें से बाहर निकल गया। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको उस रिजल्ट्स को एनालाइज करके आगे इन्वेस्टमेंट करनी है। ही हैज टू वेट फॉर सम टाइम। जब रेट सेटल हो जाएगा, अब देखिए रेट 2300 रुपये से घटकर 2200 आ गया, कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जो हाइप क्रिएट हुई थी, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने हाइप क्रिएट की थी रिजल्ट से पहले, वो जब सेटल डाउन हो जाएगी तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये हमें बहुत जरूरी है समझना कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स आने के बाद, उसका रेट सेटल होने के बाद थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में हम उसके शेयर को परचेज कर सकते हैं। एक और हमने बात डिस्कस की थी कि शेयर जो है न्यूज़ पे चलते हैं, र्यूमर पे चलते हैं। अब देखिए कोविड की वैक्सीन को अगर एग्जांपल लेके चलें तो कुछ कंपनीज के शेयर इस र्यूमर पे चल रहे हैं कि उनकी वैक्सीन वो तैयार हो रही है, उनके ह्यूमन ट्रायल्स चालू हो गए हैं, जैसे ग्लेनमार्क है, जैसे फाइजर है, इस तरह की कंपनीज के रेट्स चलने शुरू हो गए हैं। अब एक इन्वेस्टर है, एक ट्रेडर है, वो इस र्यूमर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है कि आ रही है वैक्सीन आ रही है। दूसरा इन्वेस्टर है, जैसे ही कंफर्म न्यूज आ जाएगी, जैसे आ रही है कि फाइजर ने इसको अचीव कर लिया है, तो फाइजर का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन फाइजर कि यस, कोविड की वैक्सीन फाइजर कंपनी ने अचीव कर ली है और उसके ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब एक तीसरा इन्वेस्टर जो है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो फाइजर में इन्वेस्ट करेगा ये सोच के कि अगर दुनिया में फाइजर को कोविड की वैक्सीन मिल जाती है तो हमें कितनी वैक्सीन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, फ्रेंचाइजीज के बेसिस के ऊपर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो द प्रॉफिट फॉर द फाइजर विल बी एंडलेस। अगर सिर्फ एक ही कंपनी एक वैक्सीन बना पाती है और सारी दुनिया में उसको सप्लाई करनी है, तो इमेजिन कीजिए कि कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स र्यूमर पे, न्यूज पे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। एक हमने गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की थी, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इंपैक्ट करती है। अब गवर्नमेंट की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी बैंकों के लिए कि 6 महीने तक हमने ईएमआई डिमांड नहीं करनी है। जो लोन बोरोवर्स नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, वो 6 महीने तक उनको हमने मॉरेटोरियम दे दिया।
ठीक है, ये एक न्यूज़ है। इसका बैंकों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये समझ के चलिए कि ये क्यों हो रहा है, कि लोगों के पास सैलरीज नहीं है, जॉब लॉसेस हैं, सैलरी कट हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉरेटोरियम में डेफरमेंट करना पड़ा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब हम ये जानते हैं कि लोगों के पास सैलरीज नहीं है, वेज कट्स हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली 6 महीने के बाद जब लोगों को पैसा देना पड़ेगा, जब लोगों को EMIs देनी पड़ेंगी, तो वो नहीं दे पाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ, अगर 5% लोग के अकाउंट से डिफॉल्ट होते थे तो डेफिनेटली ये 15% पे जाने वाले हैं। इस चीज़ को अगर हम समझते हैं तो बैंकों के जो शेयर हैं उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब ये दूसरी बात है कि बैंक टू बैंक डिफर करेगा कि उनका क्वालिटी पोर्टफोलियो क्या है। हो सकता है HDFC का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एडवांसेस का पोर्टफोलियो है वो क्वालिटी पोर्टफोलियो है, इसकी वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट कम आए। लेकिन किसी छोटे बैंक का या NBFCs का होम लोन का पोर्टफोलियो काफ़ी सेकंड रेटेड या वीक हो, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर ज़्यादा आए। पर डेफिनेटली इस न्यूज़ का इम्पैक्ट तो आना है। अब इस चीज़ को अगर समझ के चलेंगे तो हम एक एग्रेसिव कॉल बैंकों के शेयरों के ऊपर हम अभी नहीं ले सकते हैं। 2 क्वार्टर्स 1 क्वार्टर डाउन द लाइन बैंकों का इस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। कितना आएगा वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, वेरी करता है, उनकी रिकवरी मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज द वे हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स शेयरों को इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम इसको समझ के चलें तो हम एक प्रॉपर टाइम पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपने आप को लॉसेस से बचाते हुए एक पॉजिटिव टेरिटरी में अपने आप को रख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक भी हमें दीजिए अपने कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हम फ्यूचर में अच्छे प्रोग्राम आपको दे सकें। और हमें यह भी बताइए कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।